हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे MBS ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम कराने जा रहे हैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्लास 8 फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 12 NCERT एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टर्म। ठीक है, कॉमन फैक्टर निकालने हैं। जो टर्म दे रखी है हमें, टर्म मान होता है हिंदी में पद। ठीक है, इन्हें क्या निकालने हमें, कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। ये क्या करने, कॉमन फैक्टर करने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 12 के और 36। ठीक है, तो 12 के फैक्टर करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पर ये। सबसे पहले इसमें किसका भाग देते हैं, 2 का। 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6। उसके बाद फिर कितना का जाएगा इसमें, 6 में और किस का जाएगा, 2 का और 3 का जाएगा। बट हमको क्या करना है, पहले 2 का ही देंगे। ठीक है, 3 का नहीं देंगे। 2 का जब तक देते जब तक नहीं जाता है देते रहेंगे। ठीक है, तो पहले 2 का। अब इसमें 2 का जाएगा तो देंगे, नहीं जाएगा तो नहीं देंगे। इसमें 2 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार गया, 3 बार गया, तो यहाँ पर 3 आ गया। अब इसमें 3 में 3, ये जिनकी संख्याओं के पीछे होता है उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इसकी भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। 2 का पारा 3 में कितनी बार गया, ये आना चाहिए। ठीक है, ये आएंगे तभी होगा। और ये बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ इस बच्चे को आएगी वही कर। इसमें कितने बार गया, 2 ही कम, तो कितना बच्चा, 3 में 2 गया तो 1 बच्चा, ये किधर जाएगा, 16। तो 2 8 16। अब 18 आया, यानी 18। 18 में 2 भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 2 भाग देंगे 18 में, क्योंकि पीछे 8 आ रहा है, 2 भाग जाएगा। कितनी बार गया, 9 बार। फिर 9 में कितने का पढ़ा जाएगा, 2 का चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे 0 2 4 6 8 में तो कोई नहीं है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अब किसका जाएगा, 3 का। 3 का क्यों, 3 का ही जाएगा। 2 के बाद 3 ले दें, 3 का 3 9 में कितनी बार गया, 3 बार। और 3 का 3 से 1 बार। ये इन दोनों संख्याओं के फैक्टर आएंगे। एक्स का फैक्टर कोई करेगा नहीं, क्योंकि एक्स केवल 1 है, इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 एक्स बराबर क्या होगा, इसके फैक्टर है 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू एक्स। केवल एक ही एक्स है तो यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद 36 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 3, ये हो गया आपके फैक्टर 12 के और 36 के। अब इसमें क्या करना, कॉमन लेना है। फाइंड द कॉमन फैक्टर, तो कॉमन लेना पड़ेगा हमको। कॉमन लेंगे तो ठीक है, यही आंसर आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें क्या है, ऐसे इंपोर्टेंट चैप्टर है जो कि पेपर में आएगा ईयरली में। ठीक है, दोनों फैक्टर लेने के लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा, दोनों फैक्टरों में से इनमें जो संख्या है जो इसमें आए वही इसमें आए। यानी कि 2 इसमें आ रहा है और 2 इसमें आ रहा है, तो ये इसकी कॉमन हो गया। 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, ये भी कॉमन हो गया। 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये भी कॉमन हो गया। बट 3 यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, और एस यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, तो ये कोई कॉमन नहीं होगा। ठीक है, जो जो कॉमन है उनको ले लेते हैं। 2 इंटू 3। अब इसका मल्टीप्लाई करके कौन बताएगा मुझे, इसका मल्टीप्लाई जो कर देगा, जो बच्चा इसका मल्टीप्लाई कर देगा उसका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करिए, ना होगा भाई साहब, मल्टीप्लाई ना होगा तुम पे। क्यों नहीं होगा, मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2 इंटू 2 है, तो इसको लिख लेते हैं पहले 2 इंटू 2। यहाँ पर इसका आंसर कितना आ गया, 4। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12। तो इसका राइट आंसर कितना है, 12 है। कितना है इसका राइट आंसर, 12 है। ठीक है, तो 12 इसका राइट आंसर है। तो ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है।